हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हमने एनसीईआरटी की जो सीरीज चला रखी थी ज्योग्राफी की, अब हम उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। बीच में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से डिसकंटिन्यू कर दिए थे, बट डोंट वरी, अब ये कंटिन्यू होता रहेगा। ये हमारा एग्जाम्स का एक बेसिक ऐसा फाउंडेशन तैयार करता है कि जो हमें बेसिक से एडवांस लेवल पे ले जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप इस बेसिक चीज़ को एनालिसिस किए हैं तो जब आप आगे जाकर के रेफरेंस बुक जैसे शविंदर सिंह को, डी आर खुल्लर को, या फिर कोई और बुक्स जैसे जीसी लियोंग के बारे में अगर आप फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम्स नहीं होगी, क्योंकि आप स्टैटिक्स बुक को फॉलो किए हैं। यहाँ पे मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की, इकोनॉमिक्स की, सारी चीज़ें कवर करेंगे एक्सेप्ट एनसीईआरटी मेडवल इंडिया को छोड़ करके। जितनी भी एनसीईआरटी है मैं सारी एनसीईआरटी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, और बहुत ही ब्रीफ में। ब्रीफ का मतलब पूरे चैप्टर को क्विकली, जो कि सिनॉप्सिस टाइप में कैसे डिस्कस किया जाए। आज जो कि फोर्थ चैप्टर ऑफ द क्लास 6 टॉपिक है एयर, जिसे वायु आप हिंदी में बोल सकते हो। एक सेकेंड, वायु। और हमारा ये लैंग्वेज बाय लैंग्वेज होता है कि जिससे प्रॉब्लम ना हो किसी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को, कि आप जो है कि कम्प्लीटली या फिर प्योर जो कि हिंदी या इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि जो क्या बोलते हैं चैप्टर है क्लासेस 7 का है। ठीक है, एक क्लास 7 की जो एनसीईआरटी होती है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का टॉपिक है एयर। सबसे पहले अगर हम एयर की बात करेंगे तो एयर की क्या बात होती है। जैसे हमें कोई इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, बट हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। हवा चलती है, जब हमें पता चलता है जब पेड़ के पत्ते हिलते हैं तब हमें पता होता है। दूसरी चीज ये है कि एयर होती तो हम हवा लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं उसको, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, CO2 और अदर गैसों को जो कि आउटपुट हम उसको जो कि निकालते हैं। तो मतलब ये चीज है यहाँ पे कि एयर का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में और ह्यूमन बीइंग, लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज जो एयर है, जनरली एक एक तरह से आप उसे कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द गैसेस, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो कि गैसेस होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी जो गैसेस होती हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर की एक पार्ट होती है एयर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, क्या है जितने भी ऑल लिविंग होते हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में, उन सभी के लिए जो किसकी जरूरत होती है। अगर हम एक्चुअली एयर की बात करें, जो ब्रीथिंग करते हैं एयर में होते हैं, ये एक मिक्सचर ऑफ द गैस होती है। मिक्सचर ऑफ द गैस में जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है मोर देन 78% होती है। कितना? मोर देन 78% ऑफ द नाइट्रोजन इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में हमारे जो कि 78% है, यहाँ पे देख सकते हो आप। इसके बाद दूसरी जो कि ऑक्सीजन होती है, तीसरी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑर्गन होती है, अदर गैसेस होती हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का 0.0 समथिंग है, तो इसका हम इम्पोर्टेंस तो है ही हमारे लाइफ में। जब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसे 0.03 से अगर ऊपर जाती है, मान लीजिए 1% हो जाए, तो आप समझ सकते हो कि ह्यूमन बीइंग के लिए जो कि ये डिजास्टर होगा, क्योंकि ये एक तरह के एटमॉस्फेयर को हमारे जो कि गर्म करके रखती है। ये बहुत अच्छी चीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दूसरी चीज ये होती है कि नाइट्रोजन मोस्टली ये प्लेनेटरी ऑक्सीजन है इन द एयर, गैस है, और ये इनहेल करते हैं हम जनरली विद सम टाइप द नाइट्रोजन इन द आवर लंग्स। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो हमारे बॉडी के लिए भी नाइट्रोजन की जरूरत होती है, जितना ऑक्सीजन की होती है। दूसरी एक चीज मैं और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि 78% होती है हमारे नाइट्रोजन हमारे एटमोस्फेयर में। एक चीज देखिए, नाइट्रोजन का एक काम और होता है कि जो फायर होती है, आग लगती है ना, उसको कंट्रोल करने में भी नाइट्रोजन का डिफरेंट डिफरेंट टाइप जो वर्जन होता है उसको यूज किया जाता है फायर को कंट्रोल करने के लिए। जनरली ये भी बात देखी जाती है कि अगर सपोज करिए आप नाइट्रोजन के क्वांटिटी को एटमोस्फेयर से जो कि कम कर दीजिए किसी भी टेक्नोलॉजी से, तो आप क्या रियलाइज करेंगे? रियलाइज ये इंसिडेंट ये होगा कि जब अगर कोई आग वगैरह लगेगी ना, कहीं फायर होगा, तो उसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल हो पाएगा नाइट्रोजन का। उसके बाद हम आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन देखिए सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट एयर गैस है, और हमारे एयर में, वायु में, और एनिमल और ह्यूमन दोनों जो है कि इसको इनहेल करते हैं, मतलब अपने ब्रीथिंग के लिए भी यूज करते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे ग्रीन प्लांट होते हैं ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, और CO2 को ऑब्जॉर्व करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये इस बात हमें पता होना चाहिए, जब फोटोसिंथेसिस के शुरू और थ्रू हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो जो इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड
और एग्जिट करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ह्यूमन और एनिमल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये बात। दूसरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक क्वांटिटी के बाद अगर ये बढ़ जाती है तो हमारे एटमॉस्फेयर एयर के लिए ये डिजास्टर होगी, जिसको ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जाना जाता है। राइट, हम हमेशा बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी वो बढ़ रही है, उसको कहीं ना कहीं हमें कोशिश करना चाहिए कि कम किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो कि इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, बट ह्यूमन और एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। हमने पहले ही डिस्कस किया, अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द एनिमल एंड द ह्यूमन के बारे में इक्वल अमाउंट यूज बाय द प्लांट। जितना ह्यूमन और एनिमल इनहेल करते हैं जो उतना ही जो कि ये रिलीज किया जाता है प्लांट के द्वारा। अब इसके बाद आगे हम चल करके अगर हम बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर, हालांकि कुछ और गैसेस वगैरह की यहाँ पे बात की गई है बट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम बाद में जब एडवांस लेवल पे क्लास पे चलेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। राइट, जो एयर है हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर की बात करते हैं। जनरली हमारा स्ट्रक्चर जो एटमॉस्फेयर का है ये जनरली डिवाइड किया गया है 5 लेयर में। कितने लेयर में? 5 लेयर में। क्यों? जैसे वर्टिकल की बात करते हैं जब तब की बात करते हैं, जैसे वर्टिकल कैसे हम बात करते हैं, वर्टिकल के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। वर्टिकल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल क्या होता है और कैसे ये काम करता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से हम कुछ इस तरह से हम ये वर्टिकल जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहा है। ठीक है, ये वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है, जैसे मान लीजिए कि हम खड़े हैं, ठीक है, हम खड़े हैं तो ये वर्टिकल हम खड़े हैं। जब लेट जाते हैं सो जाते हैं रात में तो ये जो कि आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ये हमें पता होना चाहिए। जब हम एयर अर्थ सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि उसकी कंपोजिशन सेम होती है, डिफरेंट बदलती रहती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 0 से लेकर के 8 या 10 किलोमीटर तक जाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। फिर उसके बाद अगर 8 से 10 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे, कम से कम आप 50 किलोमीटर तक टेम्परेचर क्या होगा, जो कि इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा, फिर अगर जाएंगे तो फिर जो कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। मतलब ये सिलसिला चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सन से आई हुई लाइट से नहीं गर्म होता है, वो अर्थ से जब रेडिएशन रिलीज होती है अर्थ से तब हमारा एटमॉस्फेयर हमारा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेटोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है वो अर्थ से गई हुई हीट को जो होती है लॉन्ग वेव में ऑब्जॉर्व कर लेती है और निकलने नहीं देती है और हमारे एटमॉस्फेयर में बनी रहती है और टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि ओजोन लेयर कहाँ पे है और हमारे लाइफ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दो तरह से, एक तो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म करती है, ठीक है, और दूसरी होती है जो सन से आई हुई अल्ट्रावायलेट यूवी रे होती है, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करता है। अगर वो ऑब्जर्व ना करके फिल्टर करके अगर अर्थ पे ना भेजे तो समझिए मैन, ह्यूमन, प्लांट सबके लिए जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो बहुत डेंजर रे होती है, अल्ट्रावायलेट रे जो होती है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि देख सकते हो आप यहाँ पे किस तरह से बातें की गई हैं, किस हिसाब से बातें की गई हैं, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, एक सेकंड थोड़ा सा हमें टाइम दे दीजिए। जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट आप बोल सकते हो क्लाइमेट और उस पर जो कि डिपेंडेंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो यह वर्टिकल जो कि डिफाइन किया गया है। वर्टिकल ये अर्थ सरफेस से जैसे हम 10 किलोमीटर तक जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, और जैसे ही हम 10 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और जो 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक का होता है उसको स्ट्रेटोस्फेयर, पहली लेयर जो होती है अर्थ से, उसको ट्रोपोस्फेयर के रूप में जानते हैं। उसका जो दूसरी लेयर इंपॉर्टेंट होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, तीसरी जो होती है मेसोस्फेयर होती है, चौथी थर्मोस्फेयर और पांचवी जो होती है एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर होती है, 1 2 3 4 एंड 5 लेयर होती है। अब दूसरी बात देखिए, जो लेयर यहां पे मैं डिसाइड कर रहा हूं फिर से, जो लेयर, ठीक है, एक सेकेंड, जो लेयर ट्रोपोस्फेयर व स्ट्रेटोस्फेयर को लाइन डिवाइड करती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्पॉज, और जो लाइन स्ट्रेटोस्फेयर मेसोस्फेयर को अलग करती है उसको कहते हैं ट्रोपोस्पॉज, डिफरेंट करती है। जो लाइन मेसोस्फेयर
थर्मोस्फेयर को सेपरेट करती है उसको मेसोस्पोज बोलते हैं। ठीक है क्लियर। दूसरी चीज जो ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के में पाई जाती है। इसका काम दो है मेजरली, एक है अल्ट्रावायलेट जो यूवी रे होती है सन से आती है लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव में, उसको ऑब्जर्व कर लेती है। दूसरा क्या करती है, इसको जो है कि वो कर लेती है, क्या बोलते हैं जो सन से लाइट जाती है उसको ऑब्जर्व कर लेती है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या है इनका एक एक। ट्रोपोस्फेयर 5 लाइन हमने डिस्कस कर लिया, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। पहला हम ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं, अप टू 13 किलोमीटर तक होती है। जितनी वेदर कंडीशन होती है, फिनोमिना जैसे रेनफॉल, फॉग, हॉस्टाइल वगैरह, वो सारी चीजें जो कि ट्रोपोस्फेयर में होती है। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर तक होता है। जनरली इसमें कुछ कुछ ये होता है, बट जनरली ये फ्री होता है, क्लाउड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना से फ्री होता है। जो तड़क झड़क जो भी गरज वर्षा होती है वो आपका ट्रोपोस्फेयर में होता है। तीसरा आता है स्ट्रेटोस मेसोस्फेयर में। मेसोस्फेयर 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई के बाद पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर पे उसके पाया जाता है। अब देखिए जो मेसोस्फेयर होता है, और मेसोस्फेयर में ही जो मेट्राइड वगैरह होते हैं, जो उल्कापात पिंड वगैरह होते हैं ना, वो जो आकर के गिरते हैं, जलते हैं, ये जो है कि इसी किसमें मेसोस्फेयर में होते हैं। दूसरी चीज वो होती है जो हमारा वो होता है अंटी या फिर सैटेलाइट से जो हमें कनेक्शन सिग्नल मिलता है वो हमारा थर्मोस्फेयर से मिलता है। इज दैट क्लियर। इसके बाद आएंगे हम बात करते हैं एक्सोस्फेयर के बारे में, बात करते हैं लास्ट में एक्सोस्फेयर। यहाँ पे हीलियम, हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई। अब आते हैं वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशिएट वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा हमें टाइम दीजिएगा। तो यहाँ पे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बात करते हैं। हम यहाँ पे दो वर्ड यूज कर रहे हैं कि वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में बात करेंगे कि क्या है। जैसे जैसे क्या है वेदर एंड क्लाइमेट। हम कहते हैं यार आज का मौसम सही नहीं, आज का वेदर सही नहीं, मतलब डे डे टू डे की बात कर रहे हैं, और ये शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। लेकिन क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम कहते हैं यार केरला का क्लाइमेट एक अलग तरीके का, मुंबई का क्लाइमेट एक अलग तरीके का है, गोवा का क्लाइमेट अलग तरीके का। मतलब ये क्या है, ये लॉन्ग टर्म होता है, और इसको बनने बिगड़े में वर्षों हजारों साल लग जाते हैं। तो यही होता है वेदर एंड क्लाइमेट के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो बोल दीजिएगा वेदर जो कि शॉर्ट टर्म के लिए जो क्लाइमेट के यूज करते हैं मौसम का, और जो क्लाइमेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, वो परमानेंट होता है, बट ज्यादा समय तक परमानेंट नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं इसमें जो कि क्लाइमेट और वेदर में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया जाता है टेम्परेचर का और प्रेसिपिटेशन का, जैसे रेनफॉल। ये दो जो होते हैं क्लाइमेट और वेदर के बारे में अच्छे खासे जो है कि इनमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब आता है टेम्परेचर में देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द इंसोलेशन और आइसोलेशन होता है। इंसोलेशन मतलब इनकमिंग सोलार से जो आता है, बात समझ रहे हैं। और जो इंसोलेशन की बात करते हैं, जो जब सन से लाइट आती है इन अंदर आती है, इंसोलेशन होता है, इसको कहते हैं। और उसके बाद अगर हम आगे आकर के बात करते हैं एयर प्रेशर की बात करते हैं। एयर प्रेशर में देखिए कि एयर प्रेशर जो बोल सकते हो कि हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर होती है। जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी में लेकर के कि क्या होता है, ज्योग्राफी में कहते हैं कि अगर आपको समझना है ज्योग्राफी तो दो चीज पता होना चाहिए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बीच में रिलेशन किस हिसाब का होता है, ये हमें अगर पता हो जाए। क्यों? क्योंकि जो विंड्स होती हैं, वायु होती है, वो ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। मतलब अगर जहां पे लो प्रेशर है, जहां पे लो प्रेशर मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है कंपेरिजन टू इनके, बात समझो। और जो प्रेशर है, प्रेशर का मतलब एयर प्रेशर है जो यहाँ पे कम है कंपैरिजन टू इसके, यहाँ पे हाई प्रेशर। तो हमेशा विंड्स जो होती है भारी से हवा जो कि हल्की हवा की तरफ जाता है, हिंदी में अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए तो ये हमें पता होना चाहिए इसके बारे में लेकर के। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे चल करके जो कि एयर प्रेशर को लेकर के, एयर प्रेशर विंड्स होती हैं और इनका जो कि हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होता है, क्रिएट लो प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए क्या करें, you will surprise the don't the air the above the pressure the greater for the body। हमें
ये पता नहीं होता है, बट एक चीज बता दें कि हमारे ऊपर एयर का जो कि प्रेशर होता है और हमारी बॉडी उसके साथ एडजस्ट करती है। जैसे कैसे हमें रियलाइज होगा ये चीज, आप जब वहां पे आप रहते हो, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो आपके लिए ज्यादा ये एक्सपीरियंस बेटर होगा बजाय कहीं और जहाँ पे ये क्लाइमेट या मौसम फ्लक्चुएट ना करता हो। अगर हम विंड्स की बात करते हैं, विंड्स जो प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, इसका मूवमेंट होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हो जो प्रेशर बेल्ट के बारे में बात की गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे जो कि समझने के लिए क्या होता है। जनरली विंड्स देखिए क्या होती है ना, 3 कैटेगरी में डिवाइड की गई होती है। एक प्लेनेटरी होती है, एक सीजनल होती है और एक लोकल होती है। लोकल में अगर हम बात करें कि कौन कौन सी होती है, जैसे लू होती है इंडिया के लिए, फिर उसके बाद होती है हरमट्टम होती है, क्यूरोसियो होती है, कुछ लोकल विंड्स होती है। सीजनल की अगर हम बात करते हैं तो मानसूनल टाइप ऑफ द विंड्स होती है, वो प्रेशर के हिसाब से चेंज होती है। परमानेंट, परमानेंट का मतलब होता है ट्रेड विंड एंड वेस्टर्ली, वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जो विंड्स होती है उनको लेकर के बात करते हैं। यहाँ पे जो मित्रों मैं बात कर रहा हूँ प्लेनेटरी और जो परमानेंटरी विंड्स की बात करेंगे। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ, आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि अलर्ट होंगे तभी आपको जो कि यहाँ पे समझ में आएगा चीजें, नहीं तो फिर जो कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी आपके लिए। अब हम यहाँ पे एक इसको बड़ा कर रहे हैं, अब बड़ा करेंगे और बड़ा करके हम इसको आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए, अब ये पूरा सर्कल दिया गया है मित्रों, ठीक है, अब यहाँ पे पूरा सर्कल दिया गया है पूरे अर्थ का, ठीक है। अब क्या है कि ये जो यहाँ पे मैं रेड कलर का मार्क कर रहा हूँ, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर है और जिसको डोल्ड्रम कहते हैं, डोल्ड्रम क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम करते हैं। और उसके हम नॉर्थ में जाते हैं 23.5 डिग्री, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन हम साउथ की तरफ आते हैं तो 23.5, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के रूप में जानते हैं। इज दैट क्लियर? इस बारे में हमें पता होना चाहिए कि क्या है कैसे है। अब देखिए, अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कि विंड्स चलती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्ली या ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। लेकिन जो आपका नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ आता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स के रूप में जानते हैं। बट जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आपका इक्वेटर की तरफ जाता है, तो हम इसको साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं, शुड बी रिमाइंड। अब हम कैसे इसको थोड़ा सा और रियलाइज हम आपके साथ करवाते हैं कि इसको हम कैसे जो कि मिनिफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए एक हम डायरेक्शन बना रहे हैं, डायरेक्शन हम थोड़ा सा इसका थिकनेस हम बढ़ाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे डायरेक्शन हमने कुछ इस तरह से बनाया, ठीक है, इस तरह से बनाया। अब क्या है, ये इधर पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, अब यहाँ पे आपका वेस्ट पड़ेगा और ये आपका ईस्ट पड़ जाएगा। अब हम पहला लोकेशन मार्क करेंगे, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया। अब देखिए, हम साउथ वेस्ट और साउथ से अगर जाते हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ के साउथ वेस्ट के रूप में जानते हैं। लेकिन जब हम इधर से आते हैं तो हम इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट के रूप में जानते हैं। जब हम साउथ और ईस्ट के तरफ से आते हैं तो इनको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट के रूप में जानते हैं, ठीक है, वेस्ट साउथ के रूप में। अगर हम नॉर्थ और वेस्ट के रूप में जाते हैं तो हम इसको नॉर्थ वेस्ट के रूप में जानते हैं। अब एक डायरेक्शन हो गया, अब यही डायरेक्शन आप जो कि अप्लाई करिए किस पे, जो यहाँ पे मैप दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा फिर से उसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे पता हो गया कि किस किस डायरेक्शन से आ रहा, ये हम अब बात देते इक्वेटर है हो गया। अब यहाँ से इसके बाद हम मान लेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, अब यहाँ पे मान लेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। अब यहाँ से जो विंड्स आ रही हैं नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इधर से जो आएगी हम साउथ ईस्ट के रूप में बोलेंगे। और एक चीज और मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहता हूँ कि जो विंड्स होती है, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री हो गया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो आप देखिए जो घड़ी की दिशा होती है ये कुछ इस तरह से होती है। तो अब जो इसमें होता है, ये जो कि आपका बोल सकते हैं क्लॉकवाइज चलती है, बट इसमें देखेंगे आप जो है कि एंटी क्लॉकवाइज चलती है। बात समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, लेफ्ट हैंड साइड अंदर राइट हैंड साइड में होता है। जैसे इधर आ रहा है तो आप लेफ्ट हैंड साइड, और जो यहाँ पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड के रूप में हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से आते हैं अपने जो है कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक सेकंड हमें टाइम दीजिएगा, ठीक है। हमने यहाँ के बारे में डिस्कस कर लिया,
ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे हो गया कि आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के रूप में हमने देख लिया। अब इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से या सब ट्रॉपिकल रीजन, ये जो है सब ट्रॉपिकल रीजन से और सब ट्रॉपिकल रीजन नॉर्थ साउथ से लेकर के जब आपका पोल की तरफ जो जाती है तो हम इसको वेस्टर्नी विंड्स के नाम से जानते हैं, इसको भी वेस्टर्नी। देखिए सब ट्रॉपिकल जो 60 डिग्री से जाके आता है फिर इसको हम, तो ये आपका जो कि प्रेशर बेल्ट के रूप में बात करते हैं हम यहाँ पे। अब हम और आगे आते हैं, देखते हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे फैक्ट्स के रूप में दिया गया है, बट हालांकि हम ये भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। हालांकि इसमें दिया गया है बट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिया गया है, बट हम इतना ही डिस्कस करेंगे। प्लेनेटरी विंड्स तक की हम बात कर रहे थे। तो ये हमारा था एनसीईआरटी की क्लास 7th में जो जो इम्पोर्टेंट था। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट होगा तो हम उसको और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक सेकेंड आप हमें टाइम दे दीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने विंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया है कि लोअर विंड साइक्लोन, और दूसरी ये बात चीज़ होती है कि इनका रिलेशन तो कि साइक्लोन से भी होता है। मॉइस्चर के रूप में देख लेते हैं। मॉइस्चर जनरली क्या होता है, जल वाष्प जो हमारे वायुमंडल में, देखिए हमारी जो एयर होती है ना उसमें पानी होता है, हमें रियलाइज नहीं होता। आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जाइए फ्रिज से अपना एक बोतल पानी लीजिए या कोल्ड ड्रिंक लीजिए आप, और आप हवा में रख दीजिए जैसे टेबल पे। कुछ समय के बाद देखेंगे ना तो उसके बोतल की तरफ जो है कि पूरे पानी के जो कि ड्रॉप या बूंदें पड़ी होती हैं, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलना ये कि जो एयर में हवा में जो नमी थी, पानी था, वो ठंडी पा करके उसके साथ चिपक गया। ये बात आ गई यहाँ पे। अब इसके बाद हमने आगे चल करके बात करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, तो उसमें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन, जेट स्ट्रीम, ये सारी चीज़ों को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही एनसीईआरटी का। तो आगे हम फिर आएंगे लेकर के नेक्स्ट चैप्टर को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।